जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भक्ति के अनेक मार्गों का वर्णन किया और भक्ति के प्रकार भी बताए। और हम संसार में भी देखते हैं कि संसार में लोग अनेक प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शारीरिक कार्य करते हैं, कुछ मानसिक कार्य करते हैं। आज श्री कृष्ण शारीरिक कार्य करने वाले और मानसिक कार्य करने वाले लोगों में अंतर बताते हैं और किस कार्य को वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानते हैं उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानम ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांतिर अनंतरम। एक एक करके उस सब के बारे में बताते हैं कि संसार में जितने लोग हैं वो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार से प्रयत्न करते हैं। आपने संसार में देखा कि कुछ लोग घर में अनेक प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तप कराते हैं। वह अपने पूर्वजों से चले आए संस्कारों के आधार पर घर में जैसे जैसे शुभ संदेश आते हैं उनको संदेशों के लिए वो कार्य करते हैं, कभी यज्ञ करके तो कभी पूजा करके तो कभी हवन करके। पर आपने कभी इस बात को ध्यान दिया कि जब हम यज्ञ भी करवा रहे होते हैं, पूजा भी करवा रहे होते हैं, कितने लोग हैं जो मानसिक रूप से उस यज्ञ स्थल में उपस्थित होते हैं। उसी के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि शारीरिक रूप से तो आप उस यज्ञ स्थल पे बैठे हो, पर जब तक मानसिक रूप से आप उस यज्ञ में उपस्थित नहीं हो तो वो यज्ञ आपको उतना फल नहीं देगा जितना मानसिक रूप से आप उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हो। और इसके साथ साथ आप देखते हो कि कुछ लोग पूजा अर्चना नहीं करते, केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अगर उसके ध्यान को अपने में उस परम पिता परमात्मा में नहीं लगाते तो वो ज्ञान भी कोरा ज्ञान रह जाता है। तभी उन्होंने क्या कहा, श्रेयो ही ज्ञानम, ज्ञान श्रेष्ठ है, पर ज्ञानात श्रेयो ध्यानम। ज्ञान से श्रेष्ठ उन्होंने पहले अभ्यास को बताया और अभ्यास से भी श्रेष्ठ उन्होंने ध्यान को बताया कि आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आध्यात्मिक अध्ययन करिए और उस आध्यात्मिक अध्ययन को करके अपने लागू करने का भी अभ्यास कीजिए। और जब अभ्यास हो जाए तो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए। और जब आप ध्यान में तटस्थ हो जाएं, उस परम पिता परमात्मा से तुम्हारा एकदम नाता जुड़ जाए, तो आप जो भी कर्म करें वो कर्म के फल का त्याग करें। तो ध्यानात कर्म फल त्यागा, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कि आप जो भी कर्म करें उसके फल को देख करके कर्म नहीं करें। कर्म करो पर फल की इच्छा के बिना। और जीवन में त्याग को हमेशा अपनाओ। आप इस काया के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से जिसका जितना भला कर सकते हो, जो भी त्याग कर सकते हो, चाहे शारीरिक या द्रव्य या अन्य कोई भी त्याग, तो उस त्याग को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाओ, क्योंकि त्याग ही तुम्हें वो शांति प्रदान करेगा। और वो शांति जब प्राप्त हो जाएगी तो परम पिता परमात्मा से आपका नाता जुड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या चीज़ बताई कि अगर आप ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हो तो ज्ञान प्राप्त कीजिए
और ज्ञान प्राप्त करके उसका अभ्यास कीजिए और अभ्यास के साथ फिर उस परमात्मा का ध्यान करना आरंभ कीजिए और ध्यान होने के बाद आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी कर्म करें वो कर्म त्याग फल की इच्छा के बिना करें और उसके बाद आप अपने जीवन में त्याग के गुण को अपनाएं, क्योंकि त्याग से बढ़कर और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाएगा। त्याग से ही तुम मन की शांति को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार आप ज्ञान से शांति की ओर बढ़ते चलो और परमात्मा को आप अपने पास पाओगे। और इसके लिए हमें उस परमात्मा की बातों को सुनना, समझना और जीवन में धारण करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए गीता के हर श्लोक को समझना ज़रूरी है और वह तभी समझोगे जब चैनल से जुड़ोगे। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब करके और जय श्री कृष्ण बोलकर या लिखकर। जय श्री कृष्ण।